एक निडर लड़की थी जिसका नाम था रीना। रीना को डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद था और वह अपने दोस्तों को भी उन कहानियों में शामिल कर लेती थी। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक खास कहानी सुनाई। गांव के पास एक रहस्यमय जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। दादाजी ने बताया कि वह चुड़ैल रात के अंधेरे में बच्चों के खिलौनों की तलाश में गांव के पास घूमती है, क्योंकि उसे बच्चों के खिलौने बहुत पसंद है। रीना की जिज्ञासा जाग उठी और उसने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाकर उस चुड़ैल को देखने का प्लान बनाया। अगली रात रीना, समीर, टीना और विक्की चारों ने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गए। चारों दोस्त डरते डरते जंगल के अंदर चले गए और हर कोने से उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रास्ते में ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं, जिससे जंगल और भी डरावना लगने लगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, समीर की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी एक पुरानी गुड़िया पर गई। गुड़िया मिट्टी से ढकी हुई थी और उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी थी, मानो वह उन्हें घूर रही हो। रीना ने गुड़िया उठाकर मजाक में कहा, शायद ये चुड़ैल की होगी। सबने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी में डर भी छिपा था। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक धीमी, डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों को लगा कि ये उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी सभी की धड़कन तेज हो गई थी। वे सभी आगे बढ़ते रहे और थोड़ी दूरी पर उन्हें एक और गुड़िया दिखी, जिसके साथ एक नोट चिपका हुआ था। तुम्हें खिलौने पसंद है? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अब बच्चों का डर और बढ़ गया था। सबने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने पाया कि रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। वे घबरा गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी में सामने एक परछाई दिखाई दी। वह एक लंबी, सफेद बालों वाली और लाल चमकती आंखों वाली चुड़ैल थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह हंसते हुए बोली, मुझे दोस्तों की तलाश है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बच्चों का डर अब चरम पर था। रीना ने तुरंत कहा, भागो, और चारों एक दिशा में दौड़ पड़े। चुड़ैल उनके पीछे पीछे हंसते हुए आ रही थी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने, टूटे फूटे झोपड़े के पास पहुंचे और दौड़कर उसमें छिप गए। सांसें थामकर बैठे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी रीना की नजर झोपड़े के एक कोने में पड़ी एक पुरानी किताब पर गई। उसने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जो आत्मा अकेली भटकती है, उसे सच्चे दोस्तों की जरूरत होती है। अगर कोई उसका दर्द समझ ले, तो वह उसकी रक्षा करने की कसम खाती है। रीना ने इस संदेश को पढ़कर कुछ सोचने लगी। उसने अपने डर को पीछे रखते हुए धीरे धीरे झोपड़े के बाहर जाकर चुड़ैल से कहा, तुम्हें अगर दोस्त चाहिए तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हमें नुकसान मत पहुंचाओ। उसने कहा, कोई कभी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था। मैं बहुत अकेली हूँ। तुमने मेरे दर्द को समझा। रीना और उसके दोस्तों ने समझाया कि अगर वह सचमुच दोस्त बनना चाहती है, तो उसे उन्हें सुरक्षित घर लौटने देना होगा। चुड़ैल ने वादा किया कि वह उन्हें सुरक्षित गांव पहुंचा देगी और जब भी उन्हें जरूरत होगी, उनकी रक्षा करेगी। और एक हल्की रोशनी में वह चुड़ैल गायब हो गई। रास्ता फिर से साफ हो गया और रीना और उसके दोस्त सुरक्षित गांव लौट आए। उस रात के बाद
गांव में कोई भी रीना और उसके दोस्तों की इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाया, लेकिन बच्चों को पता था कि उन्होंने जंगल में एक सच्ची दोस्त पाई थी जो हर मुसीबत में उनकी रक्षा करेगी।